गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ऐसे पिछले क्लास में हम लोग ये जाने थे नाउन चैप्टर के बारे में, नाउन के बारे में जाने थे, नाउन के काइंड्स के बारे में जाने थे और काइंड्स के प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जाने थे। आज हम लोग ऐसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जैसा कि हम लोग ऐसे आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखिए बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं। ये कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोक ऑफ एंड वन वर्ड। कहने का मतलब है कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो एक किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के समूह के का बोध कराता है। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के समूह का बोध कराता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम लोग ऐसे एक झुंड में रहते हैं, जब हम लोग क्या रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं या किसी वस्तु का एक ग्रुप रहता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे क्या होता है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि टीम हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया, है ना। ये सब क्या है, एक तरह का ऐसे कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। उसी तरह हम लोग ऐसे क्लास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। क्लास के साथ साथ क्राउड ले लेते हैं। ये सब क्या है, सब ऐसे कलेक्टिव नाउन है। टीम में हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया और क्लास हो गया और क्या बोले, और ऐसे क्राउड इसी को हम लोग ऐसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोक ऑफ एंड वन वर्ड। मतलब कहने का मतलब वैसे कलेक्टिव नाउन जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह में रहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में रहता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में ऐसे क्या रहेगा, एक तरह का ऐसे समूह में रहेगा। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी ऐसे वस्तु के समूह में जब हम लोग उसको रखते हैं, चाहे रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऐसे आगे हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड। कहने का मतलब है मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं। जिसको हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे उसको गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, वाटर, ऑयल, राइस, इट इज। कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग ऐसे वाटर को हम लोग माप सकते हैं, है ना, माप सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जब हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखे हैं, वाटर लिखे हैं, ऑयल लिखे हैं, राइस लिखे हैं। वाटर को हम लोग माप सकते हैं, ऑयल को हम लोग माप सकते हैं, राइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन इस सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग क्या समझिए, लोग क्या है, सब ऐसे मटेरियल नाउन में लोग आएंगे। आगे हम लोग जानकारी लेंगे कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है,
An abstract noun is the name of some quality, state, feeling, or idea that we can only think or feel, but cannot see or touch. बोल रहा है कि हम लोग वैसे मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसमें गुण, अवस्था, विचार, भाव का बोध हो। क्या क्या बोले? जिसमें गुण, अवस्था, भाव, गुण इत्यादि का बोध हो, है ना। उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या क्या बोले? जिसमें गुण, अवस्था, विचार, भाव का बोध हो, उसी को हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे क्या कहा जा सकता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहा सकते हैं? उसको हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पहले के फिर से हम लोग समझा देते हैं एक बार। क्या बोले हैं? वह ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम लोग, जिसमें क्या रहे? गुण रहे, अवस्था रहे, विचार रहे, भाव रहे, इस सब का क्या रहे? बोध हो, उसको हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ऐसे जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऐसे एक तरह का ऐसे क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, दयालुपन, काइंडनेस में भी होता है दयालुपन है से काइंडनेस में क्या होता है? दयालुकता कहिए या क्या दयालुपन कहिए, किसी का हम लोग दयालुकता को ऐसे हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। छू सकते हैं? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। चाइल्डहुड होता है बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपना है हम लोग क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, लेकिन हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं। जब हम लोग उसको ऐसे फील करते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। उसी तरह एग्जाम्पल क्या बोले? चाइल्डहुड, ब्यूटी, है ना। चाइल्डहुड बोल ले, ब्यूटी बोल ले, है ना। ये सब क्या है? काइंडनेस, ये सब ऐसे क्या हो गया? काइंडनेस, इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कि नहीं? ट्रूथ, सच्चाई को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऐसे जान सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी सच्चाई को हम लोग जानते हैं, महसूस करते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है ना। तो उस आदमी सच बोल रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब तो हम लोग ऐसे इस चैप्टर में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, है ना। उस काइंड्स को ऐसे डिटेल में पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े हैं, कॉमन नाउन के बारे में पढ़े, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लिए, मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ लिए, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ लिए। ये सब के बारे में हम लोग जानकारी हासिल की है। अब हम लोग ऐसे इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार ऐसे हम लोग ऐसे नाउन को ऐसे 3 टाइप में बांटे हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है वही हम लोग लिखे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, सेकेंड हो गया काउंटेबल नाउन, थर्ड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या बोले? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग नाउन को ऐसे 3 टाइप में बांटे हैं। कितने टाइप में बांटे हैं? 3 टाइप में बांटे हैं। फर्स्ट ऐसे प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, थर्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसके बारे में पढ़े, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े, फिर उसके बारे में जानकारी ले लीजिए के बाद। ए नाउन क्या कर रहा है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कहने का मतलब है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस,
ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। मतलब है जो किसी के खास व्यक्ति वस्तु या किसी भी जानवर का है से बारे में हमको बताए, उसी को क्या कहा जा सकता है, उसको ऐसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो किसी के खास व्यक्ति वस्तु स्थान या के बारे में बात करे उस क्या होगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह ऐसे हम लोग ऐसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसी तरह है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, पहला क्या बोले, प्रॉपर नाउन, जिसको ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है ना। प्रॉपर नाउन के बारे में पिछले क्लास में ही बताए हैं और उसके अभी भी डिफाइन हम लोग बताए हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, इसके बारे में बताएं। उसके बारे में बोले हैं काउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जो है से जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हम लोग काउंटेबल नाउन का, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ये सब क्या हो गया, ये सब ऐसे काउंटेबल नाउन हो गया। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब ऐसे तरह का काउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको जैसे कि हो गया राइस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सैडनेस हो गया, है ना। ये सबको हम लोग ऐसे सैडनेस, है ना, ब्यूटी, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी ले ली। अब इसके बारे में है डिफाइंड है से, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे कि प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग ले चुके हैं। अब ऐसे फिर एक बार हम लोग ऐसे इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में ले लेंगे, काउंटेबल नाउन के बारे में ले लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ले लेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिफाइन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम बोले हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान में रखिएगा कि काउंटेबल नाउन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार है से हम लोग ऐसे जो काउंटेबल नाउन है उसको काउंटेबल नाउन में है से दो नाउन है को मिलाकर एक नाउन को बनाया गया है। जैसे कि हम लोग क्या बोले हैं, कलेक्टिव नाउन को, सॉरी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दो नाउन है से को मिलाकर एक नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बना दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है क्या, काउंटेबल नाउन। क्या बोले हैं हम, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन को ऐसे दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम हम लोग ऐसे जानते हैं, जिसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसी तरह ऐसे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बोले, उसी तरह मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे मिलाकर ऐसे एक नाउन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि उसका नाम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि क्या बोले, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक नया नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसी तरह ऐसे हम लोग ऐसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ऐसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के नाम से मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऐसे आज की क्लास में हम लोग ये जानकारी लिए हैं, क्या क्या जानकारी लिए, फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं इस बात को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लिए। फिर पढ़े हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़े हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये वैसे 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब ऐसे कलेक्टिव नाउन के बारे में एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं।
collective noun is the name of person or things taken together and spoke of as an whole। बोला वैसे कलेक्टिव नाउन जो एक किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह में रहे, क्या रहे, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में रहता है, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखे हैं, टीम हो गया। टीम एक क्या है, एक देखिए क्रिकेट का टीम रहता है, क्रिकेट का टीम रहता है, एक समूह में रहता है नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा नाउन उसको कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसी तरह आर्मी को आप देखते हुए, वो भी ये क्या हो जाएगा, एक तरह का ऐसे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लास हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा। इसी तरह और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह हम लोग पढ़े मटेरियल नाउन। वैसे मटेरियल नाउन वैसे नाउन कहा जाता है जिसको माप या तौल सकते हैं, जिसको माप या तौल सकते हैं, लेकिन हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग दिए, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, राइस हो गया। उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानकारी लिए। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। वैसे abstract noun वैसे नाउन कहा जाता है जिसे गुण अवस्था के विचार और भाव के बारे में बताए। गुण अवस्था विचार और भाव के बारे में बताए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लेकिन जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, छुआ नहीं जा सकता, जिसको हम लोग छुआ नहीं जा सकता है, उसको ही हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे कि क्या, चाइल्डहुड, ब्यूटी, काइंडनेस, सैडनेस, ये सब क्या हो गया, ये सब ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसी तरह हम लोग ऐसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो इसको है से जो हमारे लिए क्या हो, स्पेशल क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु या का स्थान का क्या स्पेशल नाम है ना, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पटना, दिल्ली, रिवर में हम लोग ले लेते हैं क्या, गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया। ये सब क्या है, ये सब ऐसे प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। उसी तरह से क्या हम लोग पढ़े हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे तीनों के मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तीनों डिफाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।